रजी साहब, ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन इस अवाम की महंगाई से क्या हालत बना दी गई है? मैं अवाम की महंगाई से पहले एक बात का जिक्र ज़रूर करना जी। चाहूँगा कि हमारे वाघा भाई जो हैं, अगर ये मोबाइल बंद कर दें तो कम से कम 2 टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो खसारा हो जाए इनको, जितना इनका मोबाइल चलता है तो लेकिन प्रोग्राम के लिए इनसे गुजारिश है बंद कर दिए। देखिए रजी साहब, आम लोगों को फोन तो आते हैं ना फिर, और इतने आते हैं, मैंने कहा टेलीकॉम कंपनियां दिवालिया हो जाए। ठीक है, देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ ना असल में जो भी हुकूमत आई है वक्तन फ़वक्तन पिछले 75 साल के अंदर, भले वो माशाल्लाह हो, भले वो सिविल गवर्नमेंट हो, उसने कोई सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं किया या होने दिया, आप यूँ कह लीजिए। हमारे यहाँ आज भी हम इसी बात पे बैठे हुए हैं कि हमारी फार्म से लेके फोक तक जो सप्लाई चेन है वो है ही कोई नहीं। हमने मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, मियां मंशा को, जहांगीर तरीन को, हम डेयरी सेक्टर के अंदर लेके आए कि ये डेयरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपने अपने फार्म बनाए, ऑस्ट्रेलिया से गायें मंगवाइयाँ और उनके दूध जो है वो बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने सेक्टर की अपलिफ्टिंग के लिए कोई काम नहीं किया। आज भी हम इस बात को रो रहे हैं कि गंदम आ गई है और गंदम जो है स्टोर करने के लिए न सरकार के पास है कोई जगह है, ना लोगों के पास है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप यहाँ पे दुनिया की बेहतरीन और सारी गंदम ला के भी डंप कर दें, जब आपने सप्लाई का कोई निज़ाम ही नहीं रखा हुआ या बनाया हुआ, तो वो भी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। मैं कोई इन नलायकियों की जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर रहा। ये जो मौजूदा मुआशी तबाही और ये जो बहरान है आप भी जिक्र कर रहे हैं, इससे निकलने में कितने ये देखिए, पहली तो ये बात है कि हम आइसोलेटेड नहीं है। दुनिया भर के अंदर जो है जंग है, यूक्रेन वॉर के नतीजे के अंदर पूरी यूरोप की इकॉनमी प्लेज कर गया है। अमेरिका का डॉलर का पेट फटने वाला है, वो इतना ज़्यादा खा गया है, पूरा यूरोप लपेट गया वो। अगले 30 साल के उसने एनर्जी के मायदे कर दिए हैं। अपने दौर में ये मिसाल वो दिया करते थे जो आप दे रहे हैं। नहीं, उस वक्त तो यूक्रेन वार शुरू ही नहीं हुई थी वो तो इमरान खान जाके शुरू करवा के आए थे। कोविड भी था पूरी दुनिया में। ये जो है ना बहरान, ये वाला बहरान जो है, ये जो डॉलर का बहरान जो है, इसकी पेशगोई हो रही थी 2018 से ही हो रही थी कि आने वाला है। अब ये इसने इसको पीक पे कर दिया, लेकिन को कितना वक्त लगेगा इसको साइड पे, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कोई जवाब नहीं हो सकते। ये तो उन ममालिक में भी आया है। इस वक्त यूरोपियन यूनियन के अंदर 35 से 40% लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं विदाउट एनी नोटिस, क्योंकि उनका ख्याल है कि जस्ट वो बढ़ गया था। और हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि 30% तनख्वाहें आपकी जून के अंदर जो बजट पेश होगा उसके अंदर बढ़ेंगी। तो देखना होता है कि सरकार रिस्पॉन्ड कैसे करती है। जो 75 साल का हमारा गला सरा निज़ाम है, उसको सरकार ऐसे रिस्पॉन्ड करती है और आप उसका फॉर और अगेंस्ट बहुत सारे आर्गूमेंट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इस निज़ाम में तो यही कुछ है अवाम उन्नास के लिए भी और लोगों के लिए। सलमान आबिद साहब, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया था महंगाई को जवाब बनाकर। महंगाई की वजह जो है वो उस वक्त बताई गई थी। वो हुकूमत तो नहीं रही है, लेकिन महंगाई अब उससे भी कई गुना ज़्यादा हो गई है। देखिए ना, सियासत, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती और अपने बेतहाशा खुशनुमा नारों के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी और रियासती मंजरनामा है, उसमें आम आदमी के लिए आपने छोड़ा क्या है? आपको जिस मुल्क के हुक्मरानों की ये हालत हो को उनको कभी ये पता चले कि अंडे किलो के हिसाब से मिलते हैं और कभी पता चले कि फ़लाँ चीज़ दर्जन के हिसाब से मिलती है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी ज़हनी हालत अवामी मफादात के कॉन्टेक्स्ट में कितनी हो सकती है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए ना, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो फ़ौजी हुकूमतें हों, अगर आपने कुछ आम आदमी को डिलीवर किया होता, अपनी ज़ाती तिजोरियाँ ना भरी होती, अपनी ख़ानदानी जागीरें ना बनाई होती, अपनी ख़ानदानों की जागीरें ना बनाई होती, और आपने पाकिस्तान से पैसा जमा करके बाहर महलात ना बनाए होते, तो आप कुछ आम आदमी के बारे में सोचते। यहाँ आम आदमी के लिए तो आपने रखी है खुशनुमा नारे, या आपने रखा चैरिटी का प्रोग्राम जिसमें आप लोगों को भिखारी बनाकर उनकी बाकायदा, जिसे कहते हैं ना, उनकी इज्जत को ऊपर डाका डालें और फिर आप ये कहें कि जनाब मुल्क की मईशत दुरुस्त नहीं हो सकी। और भाई, मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने के लिए आपने क्या ऐसा शानदार काम किया है जिससे हम किसी ट्रैक के ऊपर आ सकते?
ये बुनियादी तौर पे हमारे पूरे रियासती निज़ाम का फेलियर है, ये बुनियादी तौर पे हमारे पूरे इंतजामी ढांचे का फेलियर है। अच्छा। ये बुनियादी तौर पे हमारी पूरी सियासत और जमहूरियत की नाम नहाद जो हम पे मुसल्लत है, ये उसका फेलियर है। यानी पिछले एक माह से जो ये पूरा जादूगरी का खेल चल रहा है पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर, मुझे बताइए कितने सियासतदानों ने पार्लियामेंट में इस बात का रोना रोया है कि जनाब महंगाई से अवाम तंग है? किसने कहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आपके पास तो आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म नहीं है और आप किस किस्म का निज़ाम लेके आना चाहते हैं? आपने कहा कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो महंगाई से गई। पाकिस्तान में पहले हुकूमतें करप्शन और बदनवानी के नाम पे जाती थी, अब महंगाई के नाम पे भेजना शुरू कर दें। लेकिन असल जो है जो बात है वो हम करते नहीं है कि ये जो सिविल मिलिट्री क्लैश है जिसकी वजह से हुकूमतें बनती हैं और हुकूमतें टूटती हैं, उसका क्या करना है आपने कौन सा सियासी निज़ाम चलाना है? आप तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर खड़े होके पाकिस्तानी फोरम पर और इंटरनेशनल फोरम पर यह कहे कि हम तो बेगर हैं, हम तो मांगने जाते हैं, लोग हमें देते कुछ नहीं है, और वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भाई जो देते हैं कभी उसका भी हिसाब कर लिया करो कि वो कहां लगाते हो, किन के ऊपर लगाते हो, आम आदमी के ऊपर लगाते हो या नहीं लगाते। तो मैं तो इस पूरे निज़ाम को ये कहता हूं कि ये जो नाम नेहाद जमहूरी निज़ाम आपने पे खड़ा किया हुआ है, इसके बटन से किसी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला। और ये निज़ाम इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक रुकावट है आम आदमी को रिलीफ देने का। और खास तौर पे मैं गरीब तबके की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के मिडिल क्लास और जो वाइट कलर लोग हैं ये उनकी बात कर रहा हूं, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। आपने उनको भी किसी जगह पे नहीं छोड़ा कि वो इस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जायज तरीके से, हलाल तरीके से अपने मामलात को माशी तौर पे चला सके। तो इसलिए मुबारक हो इन तमाम सियासतदानों को, चाहे वो हुकूमत में और अपोजिशन में, क्योंकि उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से आज पाकिस्तान जहां खड़ा है उस पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। ठीक है हामिद खान साहब, मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो है ही मईशत, महंगाई, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो आपके ख्याल में भी क्या हुक्मरानों ने आवाम को बस IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया है? बहुत शुक्रिया हिना। देखें बात यह है कि आपने इंट्रो में एक बात कही ना, मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। आवाम तो बेबस है लेकिन हुक्मरान बेबस नहीं होते, हुक्मरान की तरजीहात गलत होती हैं। क्या कोई जहाज का पायलट या बस का ड्राइवर ये कहकर गाड़ी या जहाज तबाह कर सकता है कि जी मैं बेबस हो गया हूं? वो सीट छोड़ देता है, वो बेबसी का बहाना नहीं लगाता। और इसी तरह अगर महंगी रोटी और सस्ती जान है तो उसकी जिम्मेदार अशराफिया है, उसकी जिम्मेदार वो निजाम है जिसके तहत गरीब के मरने की तो अहमियत कोई नहीं है, लेकिन अपनी तिजोरियां भरने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तरजीहात का फर्क है। और यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान या हमारा पाकिस्तान, सबका पाकिस्तान कौन कहेगा? सबका पाकिस्तान कब होगा? मेरा और आपका पाकिस्तान कब होगा?